गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है वेंसडे मॉर्निंग, दैट मीन्स जनवरी 5 है आज। और आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये कोई ब्लॉग वगैरह नहीं है, ये जस्ट एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। और 2021 चला गया है और 2022 आ गया है। होप आप सभी का न्यू ईयर बहुत ही अच्छा गया होगा, अपनों के बीच और खुशहाली से गया होगा। कैसे आप लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और मेरा न्यू ईयर भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से गया। 31st के दिन हम लोग घूमने गए थे, फिर उस दिन रात को हम लोग ने क्लब में पार्टी की थी और उसके बाद 1 तारीख को हम सारे घर पे ही थे। बिल्कुल ही कोजी सा एक एनवायरनमेंट था। मतलब ऐसे तो हम चारों बहुत कम ही साथ होते हैं, लाइक हस्बैंड का ऑफिस रहता है और वीकेंड में भी बहुत सारे घर के काम कर निपटाने होते हैं। तो उस दिन बिल्कुल ही रिलैक्स्ड एक एनवायरनमेंट था। बहुत अच्छे से हम लोग ने वो दिन पूरा पार किया। और साल का पहला दिन कैसे हम लोग कैसे जाता है ये पूरे साल ही मैटर करता है। एक्चुअली ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक्चुअली एक मेंटल हम लोग का एक बिलीफ होता है ना कि साल का पहला दिन अच्छा गया है तो पूरा साल अच्छा जाएगा। सो उस तरह से गया। फिर 2 तारीख को हम लोग जोरहाट गए थे मेरे भैया भाभी के पास। और कल का दिन था, कल मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मेरे जो वीडियो क्वालिटी है उसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ। जो मैं कैमरा यूज़ करती हूँ, कैमरा का वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक्सपोर्ट करती हूँ ना तो मैं उसमें थोड़ा सा रेजोल्यूशन वगैरह मैं कम कर देती हूँ ताकि वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाए, और स्पेशली व्लॉग्स में। और वो करते करते क्या हुआ है, वो एक आदत हो चुकी है। और जितने भी मेरे ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं मैं उनको भी उसी क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर देती हूँ। तो मैंने जोरहाट वाला, इट वाज लाइक अ ट्रैवल व्लॉग भी नहीं था, फैमिली व्लॉग ही था। मैंने सोचा कि इससे मैं एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, तो उसका रेजोल्यूशन मैंने बहुत हाई रखा, उसको एक्सपोर्ट किया और वो अपलोड होते होते 3 दिन लग गए मुझे। वो वीडियो फाइनली जाके कल रात को मैंने पोस्ट किया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था जहाँ मैं गई थी एक कैफ़े की ओपनिंग में, वो वीडियो अभी मैं कल रात से मैंने उसको अपलोड लगाया है, वो अभी तक अपलोड ही हो रहा है। सो मैं देख लेती हूँ जो मतलब कितना टाइम लगता है, कौन सी क्वालिटी में मुझे कितना टाइम लगता है, अकॉर्डिंगली फिर मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दैट इसलिए मेरे अभी वीडियोस थोड़े से लेट आ रहे होंगे। और कल मैंने कोई व्लॉगिंग भी नहीं की, मुझे लगा कि फिर बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो पहले ये दोनों वीडियो अप हो जाए और मैं इन द मीन टाइम ये वाला वीडियो मैं बना लूँ। तो कल वाले मेरे व्लॉग, कल जो मेरा व्लॉग गया होगा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आप लोगों को बोली थी कि मैं इस तरह का एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे 2021 मेरा कैसा गया, स्पेशली ऑन यूट्यूब, उसके बारे में। तो इसलिए आज ये इंटरेक्टिव सेशन मैंने रखा है। सो या यूट्यूब में मैं आई थी 2020 में, आप सबको पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो एक वीडियो मैंने रखा हुआ है कि कैसे मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई थी। तो मैं जस्ट एक समरी के हिसाब से छोटा सा बता देती हूँ कि 2020 मार्च में मैंने यूट्यूबिंग शुरू की थी विदाउट एनी प्लान। बस मुझे ट्रैवल व्लॉग पसंद थे और मैं बहुत सारे जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको फॉलो करती थी। और मैं तब जॉब भी कर रही होती थी, तो मुझे ऐसे टाइम नहीं मिलता था कि मैं यहाँ इधर उधर जाके बहुत सारा ट्रैवल करूँ, बहुत सारा कुछ बनाऊँ। तो हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क के बिल्कुल ही पास, तो हम लोग यहाँ पे जाते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। कभी इधर इस रिज़ॉर्ट चले गए, कभी उस रिज़ॉर्ट चले गए, उस तरह से। तो वो मेरा प्लान था कि मैं काजीरंगा के जो आसपास के रिज़ॉर्ट से उन सब में जाऊंगी, उनका रिव्यूज़ वगैरह दूंगी। इस तरीके का एक मेरा प्लान था, क्योंकि काजीरंगा में बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, इंडियन टूरिस्ट भी आते हैं। तो उस हिसाब से फिर लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा अगर कोई लोकल आदमी, मतलब लोकल पर्सन यहाँ से रिव्यू देता है तो। सो इस तरह से मैंने शुरू किया था, इंग्लिश में शुरू किया था मैंने अपना यूट्यूब फर्स्ट। तो मेरा बैड लक था कि 2020 मार्च में मैंने शुरू किया और मार्च से ही फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। सो इस तरह से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई थी और उसके बाद कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई थी। और
कंटेंट ही नहीं मिल रहा था। जिस निश पे मैं काम कर रही थी उसमें कंटेंट नहीं, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था, घर में हम लोग थे और हालांकि मेरे ऑफिस खुले हुए थे। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैंने जो शुरू किया था उसको मैं बंद नहीं करना चाहती थी। और तो इसलिए मैं जो भी वीडियो होता था मैं उसी को ही पोस्ट कर देती थी। लाइक कभी ट्यूटोरियल्स पोस्ट कर दिए, कभी डांस का वीडियो पोस्ट कर दिया, कभी फ्रेंड्स को बोला कि चलो, तब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था पास ऑन द लिपस्टिक वाला, पास ऑन द वो ब्रश वाला जो था, वो सब किया था मैंने। लेकिन वही एक निश पे मैं नहीं काम कर पाई थी और बहुत ज़्यादा कुछ यूट्यूब के बारे में पता भी नहीं था कि किस तरह से चैनल ग्रो करते हैं, किस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, कुछ भी आइडिया भी नहीं था। और मैं एक्चुअली इस चीज़ को बिल्कुल हॉबी के हिसाब से ही मैं ले रही थी, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं ले रही थी कि मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। तो इनिशियली जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था मेरे सब्सक्राइबर्स हार्डली 10 या 12 ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे। वो भी इसलिए थे कि पहले मेरे चैनल में कुछ रैंडम डांस के वीडियोस होते थे जो मैं यूँ ही पोस्ट करके रखती थी कि कभी फ्यूचर में देखना पड़े तो यहीं पे सेव हो जाएगा। सो उस वजह से 10 से 12 सब्सक्राइबर्स से मैंने शुरू किया था और 2020 पूरा चला गया। 2021 तक आते आते मेरे सब्सक्राइबर्स हुए थे ओनली 77, लाइक 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए थे। और मैं बस वीडियोस पोस्ट करती थी, कभी मैंने इंग्लिश में कर दिया, कभी एसएमएस में कर दिया, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं था मेरे चैनल में। और मैं कभी सोचती थी कि एसएमएस में करूँगी, फिर तब तक मेरे कुछ बाहर वाले सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे, तो वो लोग बोलते थे फिर इंग्लिश में करो, कोई बोलता था हिंदी में करो। तो 2021 के बिगिनिंग में मेरा चैनल एसएमएस में ही था। और तब हम लोग जब थोड़े से ईज़ आउट हो गया था लॉकडाउन, तो हम लोग इधर उधर विद इन असम ही हम लोग घूमने गए थे, तो उन सब के वीडियोस मैंने रखे हुए थे। तो इस तरह से व्लॉग के बारे में मैंने तब भी सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ पोस्ट करना था ना, तो मैं एवरी संडे व्लॉग पोस्ट कर देती थी। और उसमें मुझे ज़्यादा काम भी नहीं पड़ता था क्योंकि संडे को करना पड़ता था। संडे को मैं शूट करती थी और नेक्स्ट डे मंडे को मैं वीडियो अप कर देती थी। उसके बाद पूरा वीक मैं कुछ नहीं करती थी यूट्यूब के लिए, क्योंकि मेरा ऑफिस हुआ करता था, फुल टाइम काम करती थी मैं और बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे फिर यूट्यूब का एक नशा सा चढ़ गया और मैं देखती थी कि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, उनको एडिट करती हूँ, तो मेरे अंदर एक अजीब सी एक हैप्पीनेस आ जाती है। और ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी अपने जॉब में और वो स्ट्रेस मेरे पर्सनल लाइफ को भी हैम्पर कर रहा था। मैं घर पे भी आती थी चिड़चिड़ी सी रहती थी, बच्चों के ऊपर गुस्सा करती थी, हस्बैंड के साथ तो शायद सीधे मुँह में बात करती भी नहीं थी, कुछ भी पूछा तो बस धमाका, मतलब यहाँ से उल्टा जवाब शुरू हो जाता था। क्योंकि मैं जान रही थी कि बैक ऑफ द माइंड में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे होते हो ना, उस काम में अगर आप हैप्पी नहीं होते हो, उस काम से आपको स्ट्रेस मिलता है और वही काम आप दिन के 8-9 घंटे कर रहे हो कंटिन्यूस, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। माइंड को फोकस करना, हैप्पी रह पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और स्पेशली फॉर अस लेडीज़ के लिए, क्योंकि हमें घर भी संभालना होता है। मतलब हम ऑफिस में गए और साइमल्टेनियसली घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर का काम, और उस समय ऐसा हो गया था, कोविड आ गया था, स्कूल बंद हो गए थे, सडनली सब कुछ चेंज हो गया था। बच्चे घर पे थे, हमेशा एक गिल्ट फीलिंग होती थी उनको अकेले छोड़ के जाने का, मेड्स वगैरह नहीं थे तब, किसी को अलाउड नहीं था आना। तो इस तरह से मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और बिल्कुल आउटबर्स्ट होने लगा था। मैं बिल्कुल ही चिड़चिड़ी रहती थी। मैं हंसना तो जैसे मैं भूल ही गई थी, उस तरीके का हो गया था। तो मैं देख रही थी कि ये जो मैं कर रही हूँ यूट्यूब में, इट्स अ काइंड ऑफ क्रिएटिव थिंग, क्योंकि मुझे अपना दिमाग उसमें लगाना अच्छा लग रहा था, फिर कंटेंट सोचना कि नेक्स्ट क्या होगा। और इनिशियली जब हम लोग यूट्यूब करते होते हैं ना, फेसबुक इंस्टा तक ठीक ही रहता है, फेसबुक इंस्टा तक इट्स लाइक नॉर्मल, मतलब हाँ सभी करते हैं। लेकिन जैसे आप यूट्यूब में आते हो, अपने लाइफ को दिखाते हो, उस टाइम आपको सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं मिलता है।
सपोर्ट इन द सेंस कि कोई कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन आपको पता लग जाता है आपके उनके एक्सप्रेशन देखकर कि क्या कर रही हो, ये सब कौन करता है। और शायद मेरे भी दिमाग में वैसा ही था कि यार हाँ व्लॉगिंग करूँगी मैं, मेरा पर्सनल लाइफ बिल्कुल ही सोशल मीडिया पे चला जाएगा। तो मैं व्लॉगिंग से बहुत दिन तक हिचकिचाती रही कि व्लॉगिंग नहीं करना है। मैंने अपनी भाभी को भी बोला, तो उस टाइम भी मेरी भाभी ने भी अपना यूट्यूब चैनल खोला था कुकिंग वाला, लेकिन कुकिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बाकी कोई निश मुझे नहीं मिल रहा था। एक चीज़ थी स्टिचिंग जिसपे कि मैं इंटरेस्टेड थी, लेकिन उसे करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि जब मैं जॉब कर रही थी मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता था उस चीज़ के लिए। लेकिन मैं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि वीडियोस को शूट करना, उनको एडिट करके मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। मेरा स्ट्रेस लेवल उस चीज़ से बहुत कम होता जा रहा था। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने व्लॉग्स पोस्ट करना शुरू कर दिया, और वो व्लॉग्स लिमिटेड होते थे सिर्फ संडे व्लॉग्स, मतलब संडे को मैं क्या कर रही हूँ उस चीज़ को ही मैं दिखाती थी, या फिर सैटरडे को मैं क्या कर रही हूँ, वीकेंड में क्या कर रही हूँ। और तब लॉकडाउन चल रहे थे, लाइक हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे, तो घर पे ही रहती थी, घर को ही सजाती थी, इस रूम को सजा दिया, उस रूम को कर दिया। तो इस तरह से वैसे वैसे मैं वीडियोस पोस्ट करती गई। और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे वर्किंग वुमेन को देखा कि वो लोग भी अपना यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से चला रहे हैं। लाइक वो अपना वर्क डे भी दिखाते हैं, किस तरह से वो मैनेज करके जाते हैं वर्क में। तो मैंने सोचा कि यार ये चीज़ तो मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट पता है, घर के काम मैनेज करके फिर ऑफिस जाना, इस चीज़ को भी रखती हूँ। फिर धीरे धीरे वीकडे वाला व्लॉग शुरू हुआ। तो इस तरह से शुरू होते होते आई थिंक अगस्त 2021 तक आते आते मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और मैंने लैंग्वेज बिल्कुल अपना चेंज कर लिया था, हिंदी ही कर लिया था मैंने, बिकॉज़ मैंने सोचा कि मुझे अपने यूट्यूब को यूनिफॉर्म ही रखना है, लैंग्वेज के हिसाब से भी और कंटेंट के हिसाब से भी। तो निश मेरा मैंने व्लॉग्स का पकड़ा, उसके बाद लैंग्वेज मैंने हिंदी सिलेक्ट की। मैं इंग्लिश में ट्रैवल वाले जितने भी थे मैं इंग्लिश में कर रही थी, लेकिन जब आपका व्लॉग्स हो जाता है, आप डेली लाइफ दिखाते हो, हम लोग अपने डेली लाइफ में एसएमएस में ही बात करते हैं, हम लोग पूरी फैमिली। लेकिन चूँकि मुझे ट्रैवल में भी इंटरेस्ट था, और मैं कभी कभी बीच बीच में यहाँ जगहों में चली जाती हूँ, तो मैंने यही सोचा कि लैंग्वेज अगर थोड़ा सा यूनिवर्सल हो, लाइक इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन अगर मतलब हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग हैं, और मैक्सिमम लोग हिंदी स्पीकिंग है, तो ये एक लैंग्वेज बहुत ही अच्छा होगा डिलीवर करने के लिए। प्लस मैं जो भी अपना डेली लाइफ तो चलता रहता है, लेकिन अगर मैं कहीं जाऊँ यहाँ पे इन एंड अराउंड असम की कोई भी चीज़ें मैं दिखाऊँ, तो वो मुझे ये वाला लैंग्वेज चाहिए था, ताकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। तो इस वजह से मैंने हिंदी में ही शुरू किया, और मुझे एज सच लैंग्वेज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, हिंदी में भी मेरी फ्लुएंसी है और एसएमएस में भी है, मतलब मैं बोल लेती हूँ अच्छे से, तो इसलिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने हिंदी में शुरू किया, और ये एक बहुत अच्छा एक चेंज हो गया था मेरे यूट्यूब की जर्नी के लिए कि मैंने लैंग्वेज बदल लिया। और लैंग्वेज बदलते ही आई कुड ईज़िली कनेक्ट विथ मोर एंड मोर ऑडियंस। और मैं वीडियोस फिर बनाती गई, इधर उधर के वीडियोस, और मेरे साथ लोग जुड़ते गए। और जब मैं सुबह उठ के देखती हूँ, अरे आज तो 10 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, आज 15 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और लोग कमेंट्स भी तब करने लग गए थे कि मतलब आपको सुन के अच्छा लगता है, आपको देख के अच्छा लगता है, तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता गया। और मैं बाकी लोगों के व्लॉग्स देखती गई कि वो लोग किस तरह से व्लॉग्स बनाते हैं, किस तरह की एडिटिंग करते हैं, क्योंकि कंटेंट एक और बात होती है और टेक्निकलिटीज़ दूसरी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वो आप एक ही उसमें स्टक नहीं हो पाते हो, आपको इवॉल्व करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, सीखना पड़ता है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। लाइक पहले तो मैं एंड्रॉयड में ही करती थी अपने मोबाइल में, उसके बाद फिर मैंने बहुत सारा कुछ रिसर्च किया, उसके बाद मैंने फिर ये व्लॉगिंग कैमरा भी खरीद लिया, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही थी।
तो मैंने उस चीज़ में टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया और जो सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर को भी मैंने ख़रीदा। लाइक मैं अपनी वीडियोस की एडिटिंग फिल्मोरा में ही करती हूँ, तो उसको मैंने फिर उसका सब्सक्रिप्शन लिया। ये व्लॉगिंग कैमरा ख़रीदा, एक माइक भी मैंने ख़रीदा, लेकिन एज सच अभी मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ उसमें मुझे माइक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया। और उसके बाद फिर कंटेंट की बात करूँ तो डेली व्लॉग्स में आपको उतना कंटेंट नहीं सोचना पड़ता है, फिर भी थोड़े से व्लॉग्स प्रेजेंटेबल हो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और रात को कभी मैं सोने से पहले फिर सोच लेती हूँ कि कल मुझे व्लॉग करना है तो किस तरीके का होगा, कौन से चीज़ में मैं फ़ोकस करूँगी, इधर मैं खाने में करूँगी, इधर मेरी स्टिचिंग में होगा, या इधर मैं कहीं जा रही हूँ उसमें होगा। क्योंकि जब आप लोग व्लॉग्स बनाते हो ना तो आपको व्लॉग्स क्रिस्प भी रखने होते हैं, छोटे भी रखने होते हैं, बहुत लंबे नहीं कर सकते हो। और मतलब ये मेरा ही थ्योरी है, मैं इसको ही अप्लाई करती हूँ अपने व्लॉग्स में कि अगर मैंने एक ही चीज़ रखी है तो उसी चीज़ में पूरा व्लॉग में ख़त्म कर देती हूँ, फिर मल्टीपल चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ। आई डोंट नो आपको पसंद आते होगी कि नहीं, ये तो आपके फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए मैं वही कर रही हूँ। और या ऐसे करते करते फाइनली 2021 मेरे लिए बहुत अच्छा ईयर गया है, क्योंकि मैंने इसी ईयर में अपनी यूट्यूब की ग्रोथ देखी है। क्योंकि 2020 में कुछ भी नहीं था, मेरा ग्रोथ के हिसाब से कुछ भी नहीं था। 2021 में 77 सब्सक्राइबर्स से मैंने शुरू किया था, और आज के डेट में मेरे चैनल में ऑलमोस्ट 600 सब्सक्राइबर्स है। और इससे मैं लाइक ऐसा नहीं है कि चलो 600 हो गया, नहीं, मुझे आगे भी काम करना है, बहुत अच्छे से काम करना है। आप लोग के भी मुझे फीडबैक चाहिए कि किस तरीके का मैं बनाऊँ। और कभी कभी आप लोग कमेंट करके बताते हो कि आपका क्वालिटी इस तरह कीजिए, आप ये माइक यूज़ कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ये मत सोचिए कि मुझे ख़राब लग जाएगा। आप लोग इस तरह से अगर मुझे मेरे गलतियाँ दिखा देंगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगी और ज़्यादा अपने कंटेंट को अच्छा कर पाऊँगी। और मतलब पॉजिटिव फीडबैक हो, कुछ भी फीडबैक हो, मुझे आप लोग दीजिए कमेंट करके, तो मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगी। और मुझे अब इस चैनल में और अच्छे से काम करना है और भी मन लगा के काम करना है। सो ये रही मेरी यूट्यूब की जर्नी की बात। तो यूट्यूब में इस तरीके का गया मेरा 2021, और मेरे लाइफ में 2021 का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहेगा। पूरे जितने भी दिन मैं ज़िंदा रहूँगी ना, ये 2021 मुझे हमेशा ही याद रहेगा, क्योंकि बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट जैसा ईयर था मेरे लिए। बहुत सारे मैंने टफ़ डिसीजंस इस ईयर में लिए, जिन डिसीजंस को मैं बहुत पहले से लेना चाहती थी, लेकिन अंदर से वो ड्राइव नहीं मिलता था। लेकिन इस साल बिल्कुल हिम्मत करके मैंने बिल्कुल ही बिना कुछ किसी के बारे में ना सोच के मैंने वो डिसीजंस लिए। उनमें से एक डिसीजन था मेरा जॉब छोड़ने वाला। क्योंकि उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा था, और मेरे वीडियोस भी पड़े हुए मिलेंगे आपको कि किस लिए मैंने जॉब छोड़ा। लेकिन इंसान जब 11-12 साल एक ही चीज़ में रहे, स्टक होके, वही लाइफस्टाइल, वही रूटीन, तो एक आदत सी बन जाती थी। और छोड़ना तो मैं चाह रही थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आदतें छूटते छूटते नहीं छूटती है, अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें हो, तो उसके लिए बहुत मेंटल प्रिपरेशन चाहिए होता है। और उसके बाद आपका रिपरकशन भी, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है कि लोग मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे। और मैं जिस जॉब में थी, मुझे बहुत सारे लोग जानते थे। लाइक ऐसा नहीं था कि मैं जॉब करने जाती थी बस मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाले ही जानते थे, ऐसा नहीं था। मुझे बहुत सारे कस्टमर्स के साथ मेरा बहुत अच्छा रैपो था, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी मेरा बहुत अच्छा रैपो था। तो मतलब मैं जॉब छोड़ दूँगी, ये चीज़ मैं जानती थी कि अगर ये बात मतलब आई भी, अगर मैंने मुंह से भी निकाला, तो बहुत सारे लोग नहीं 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 इस तरह से रहते थे, अरे इतना अच्छा जॉब है, कुछ दिन और कर लो, कुछ दिन और कर लो। तो मैंने जब ये डिसीजन लिया ना, उस वक्त
मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा और ना ही मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मतलब मैं अपने डिसीजंस किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने 2-3 दिन बहुत डीप थिंकिंग लगाई कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई एग्जैक्टली वांट फ्रॉम लाइफ। और एक ही लाइफ है, मुझे इसी लाइफ में ही करना है। और मैं इस तरह से मन मार मार के कितने दिन तक कर पाऊँगी। और मेरे हस्बैंड को वो बोलते थे कि इट्स योर डिसीजन, ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम कुछ भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं डर जाती थी, लाइक मतलब स्पेशली तो फाइनेंस के बारे में सोच के डर जाती थी कि अभी तो इतना इंडिपेंडेंटली मेरा लाइक सैलरी आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी। ये बहुत सारी बातें होती है जिनको सोचना पड़ता है। लेकिन फाइनली जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेरा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा मैं सह रही थी, तब मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे अपने मन की सुननी है। मैं किस चीज़ से हैप्पी नहीं हूँ, मुझे उस चीज़ से दूर ही रहना है। तो मैंने ये डिसीजन मेरे लिए सडन नहीं था, मेरे लिए बहुत दिन का सोचा समझा डिसीजन था, लेकिन दूसरों के लिए बिल्कुल सडन टाइप का था। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, घर वालों को किसी को भी नहीं बताया था। मैंने चुपचाप से अपना रेजिग्नेशन दिया और फिर मैंने किसी से बात नहीं की। बहुत सारे लोग मुझे उस टाइम कॉल कर रहे थे, लेकिन मैं अपने मन को बिल्कुल ही दृढ़ करके बैठी हुई थी कि मुझे नहीं करना है। और मैं जानती थी कि अगर मैं किसी का भी कॉल ले लूँ, कोई ना कोई, उस टाइम पे मेरा एक ऐसा था कि कोई ना कोई अगर बोल देगा तो फिर मैं सोचने लग जाऊँगी कि क्या मैं गलत डिसीजन ले रही हूँ। तो मैंने अपना डिसीजन खुद लिया, उसमें अड़ी रही और किसी से बात भी नहीं किया मैंने। लाइक 1-2 महीने के लिए मैंने किसी से भी बात नहीं किया। और उसके बाद धीरे धीरे मैं उस चीज़ को भूल के फिर अपने नए लाइफ में सेटल होने लग गई थी, क्योंकि मुझे अपना बुटीक खोलना था। उस चीज़ में मैं फ़ोकस करने लग गई थी। और कोई भी ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है, लेकिन थैंकफुली ड्यू टू दिस हॉबी, मुझे स्टिचिंग डिज़ाइनिंग का शौक़ था, तो इस ट्रांजिशन को बहुत स्विफ्टली मैं कर पाई, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठी थी। अगर मैं खाली बैठती तो शायद मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आके भर जाते। लेकिन थैंकफुली मैं खाली नहीं बैठी थी। और खाली ना बैठने के पीछे एक तो मेरा ये यूट्यूब था, जिसको कि मैं बहुत ही जी जान से कर रही थी, और दूसरा मेरा वो हॉबी था, मुझे बुटीक खोलना था, तो वो एक जुनून था मेरे अंदर। तो इस चीज़ के लिए भी मैं यूट्यूब को ही थैंक्स बोलना चाहूँगी कि यूट्यूब ने मुझे बिज़ी रखा। और मैंने फिर कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बस यही सोचा कि अब मुझे डेली व्लॉग्स देने हैं। और जब मुझे व्लॉग्स देने रहेंगे ना, तो मैं ऑटोमेटिक मैं पॉजिटिव ही रहूँगी, नेगेटिविटी की ओर मैं नहीं जाऊँगी। क्योंकि मुझे खाली नहीं बैठना होता था, कंटेंट सोचना होता था, आज मैं क्या दिखाऊंगी, आज मैं क्या करूंगी, और किस तरह से अपने व्लॉग्स को मैं पॉजिटिव बनाऊंगी। तो इसी चक्कर में मैं खुद भी पॉजिटिव बनती रही। और अभी मैंने अपने लाइफ में बहुत चेंजेस देखे हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं मैंने। जिस तरह मैं इरिटेबल रहती थी पहले, आजकल वो इरिटेशन नहीं होता है। सिचुएशंस को आजकल मैं बेटर संभाल पाती हूँ। बच्चों का कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसको सुनती हूँ, सुन के उनका सोल्यूशन निकालने का ट्राई करती हूँ। लेकिन पहले तो ऐसा था कि बच्चे कोई भी प्रॉब्लम लेके आते थे, उससे पहले मैं मतलब कैसे यहाँ से मैं भागूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास मेरे प्रॉब्लम्स का ही हल नहीं है, तो मैं बच्चों के प्रॉब्लम्स का क्या हल निकालूँगी। पर अभी धीरे धीरे मुझे अपने प्रॉब्लम्स का हल दिखता है। और अभी बच्चों के लिए मैं पहले तो फिज़िकली ही अवेलेबल रहती थी, अभी इमोशनली मेंटली भी अवेलेबल हूँ उनके लिए। और लाइक मुझे उतना ज़्यादा हद तक इरिटेशन नहीं होता है, थकान मेरी बहुत कम हो गई है, घर के कामों में मैं बहुत अच्छे से अभी कंसंट्रेट कर पाती हूँ। सो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव चेंज आया है मुझ में। एंड आई होप कि यूट्यूब की वजह से, मेरे हॉबी, मेरे पैशन की वजह से ये पॉजिटिव चेंज मुझ में हमेशा रहे। और बस इसी हैप्पी और पॉजिटिव नोट के साथ मैं आप लोग को न्यू ईयर की फिर से बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग्स को प्लीज़ देखें, और अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ ना, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइज़।